हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भास्कर जी का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोज्ड लॉकडाउन टू सेव इंडियन पीपल फ्रॉम कोरोना, बट आफ्टर कोरोना मस्ट ऑफ द पीपल्स फाइनेंशियली वेरी मच इंजरीड. I request Government of India pull out public from this problem and give much time, settle to lead normal life. Then only they able to clear the browing. सर, जो आप कह रहे हैं वो इसके बारे में मैं भी यही समझता हूं कि कुछ टाइम दे दिया जाए, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि मोराटोरियम को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मोराटोरियम को अगर आगे बढ़ा दिया जाए, अगर मोराटोरियम को आगे बढ़ाना भी है तो उसके ऊपर कोई प्लंटी और उसके ऊपर कोई बाउंस चार्जेस ना लगाए, क्योंकि मोराटोरियम अगर 1 साल का दे दिया गया 12 महीने का, उसके बाद ये 13 किस्तें मांगेंगे बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले। मध्यम वर्गीय परिवार का जो कॉमन मैन आदमी है वो 13 किस्तें देने की सिचुएशन में 1 साल बाद भी नहीं आएगा, वो नहीं दे पाएगा। फिर उस 13 महीने के ऊपर ये प्लंटी और इंटरेस्ट लगा देते हैं। वो इतना होता है जितनी उसकी 1 महीने की सैलरी भी नहीं होती, तो वो सारी उम्र के लिए उसको बंधुआ मजदूर बना दिया जाएगा। अगर मोराटोरियम बढ़ाना है तो प्लंटी और बाउंस चार्जेस हटा दिया जाए। यह जी सोनाली मैंने, सर पर्सनल लोन में बैंक वाले होम घर को जब्त कर सकते हैं क्या? ये मैम, पर्सनल लोन में घर को कैसे जब्त कर लेंगे? पर्सनल लोन तो अनसिक्योर लोन है। ये तो वही जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है वो आपको डरा और धमका रहे होंगे। आपको ये समझना चाहिए कि ये पर्सनल लोन है, अनसिक्योर लोन है। आपने अपने घर की गारंटी नहीं रखी है, अपने घर की रजिस्ट्री उनको नहीं दे रखे है, तो वो कैसे उसको जब्त कर सकते हैं? जब्त तो उस चीज को करेंगे ना जो उनके पास गिरवी है। अगर आपने होम लोन ले रखा था फिर तो मेरे को भी समझ में आती है, ऐसे कैसे जब्त कर लेंगे? ऐसे नहीं वो कुछ कर सकते हैं, तो टोटल बकवास कर रहे हैं। आपके पास पैसा हो आप इनका दे दीजिए, नहीं तो फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। नहीं है तो ये पर्सनल लोन अनसिक्योर लोन है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपका सिविल खराब करेंगे और एनपीए से रोक हटने के बाद आपके ऊपर एक दीवानी का सिविल का केस करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आपका। सही कहा सर जी, क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कबर खुद खोल लेनी है। बिल्कुल सही सलाह दी है आपने। हाँ भाई, क्रेडिट कार्ड लिया तो मतलब आप अपनी कबर को खुद ही खोद रहे हो, और क्रेडिट कार्ड लेने के बाद आप उसके अंदर ही गिर जाओगे। फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड ना लीजिए। ले लिया, नी पैसे हैं, नी दे जा रहे, कहीं से पर्सनल लोन करवा के इनका पैसा दे दीजिए, नहीं तो भाई साहब इनका तो 60% ब्याज है, जो सारी दुनिया में वर्ल्ड बैंक का किसी दुनिया के किसी कोने में नहीं है। और ना 60% किसी पर भरा जाता, वो कदी या कदी रुकेगे। ये राजेश पहल, सर रिस्ट्रक्चरिंग करवाना चाहिए कि नहीं? देखो भाई साहब, अगर पैसे हैं तो रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करवाना चाहिए। नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको रिस्ट्रक्चर करवा लेना चाहिए। बट आपको यह पता कर लेना चाहिए कि कितना इंटरेस्ट ये आपसे एक्स्ट्रा लेंगे, आपकी कितनी ईएमआई ये बढ़ाएंगे, वो पहले आपको पता कर लेनी चाहिए। आशु कुमार, कादियान साहब राम राम, मेरे पास बैंक वालों का कॉल आया था मगर मैं उठा नहीं रहा, प्लीज एडवाइज मी। भाई साहब, जब आप उठा ही नहीं रहे फिर एडवाइस की क्या जरूरत है? 95% तो मानसिक परेशानी आपकी अपने आप ही खत्म होगी। आपने ये नहीं लिखा कि किस चीज का लोन है, आप मेरे को ये बताइए पहले दोबारा कमेंट करके कि आपका लोन कैसा है, फिर मैं उसका जवाब इजीली दे पाऊंगा। सर आईसीआई बैंक, ये जी नितिन शर्मा, सर आईसीआई बैंक बोल रहा है कि रिस्ट्रक्चर की लास्ट डेट 18 दिसंबर है, बट आरबीआई ने तो 31 दिसंबर बोला है, क्या करूं? ये भाई साहब आईसीआई बैंक नहीं बोल रहा होगा, ये रिकवरी एजेंट आपको बोल रहे होंगे। सारे देश में 31 दिसंबर है रिस्ट्रक्चर की लास्ट डेट। अभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपके लिए खुशखबरी यह है कि आरबीआई ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दे दिया, एक एफिडेविट दे दिया है, जो ये कहता है कि आपका कोई बिजनेस व्यापार काम धंधा था या कोई जॉब थी वो चली गई या लॉस हो गया, अब आपको उसका कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। जसबीर सिंह राजपूत, सर गुड मॉर्निंग,
I had taken home loan from Yes Bank. I have not able to pay my EMI for 3 months and they are sending me legal notice and they are harass too much sir जी. Give advice what to do. भाई साहब आपके पास पैसे नहीं है, आपकी 3 किस्त रुक दिए हैं, इन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया है, आपके पास पैसे हो तो दे दीजिए, नहीं तो अभी एनपीए पे रोक लगी हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, अभी आपका कुछ नहीं कर सकते, आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस नहीं कर सकते, ना ही आपकी प्रॉपर्टी को कुड़क कर सकते हैं, ऑक्शन कर सकते हैं, बोली कर सकते हैं। बंटी, मैं तो 10 महीने फालतू की, यही मैं बता रहा था कि 14 महीने की हमारी भारत भर्ती है, आप भी बोल रहे हैं क्या आपका 30 महीने और दे दूं? इनने 14 महीने की, 10 महीने की इन्होंने किस्त भर दी थी, 14 महीने की इनकी रह गई है, ये अब कह रहे हैं कि 30 महीने की हो गई है। इन्होंने लगता है 6 महीने का मोराटोरियम ले लिया होगा, 6 महीने की तो भाई सीधी 18 बढ़ा दे अगर एनबीएफसी कंपनी में ले रखे हो तो। ज्यादातर एनबीएफसी कंपनी वाले यही काम कर रहे हैं। बंटी, सही कह रहे हैं ओ सर, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है। भाई साहब गरीब आदमी अमीर आदमी का तो ऐसा है, जो एनबीएफसी कंपनी है बड़ी बड़ी, 1 घंटे में 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अगर ये 8 घंटे काम कर रहे हैं तो 800 करोड़ के लगभग कमा रहे हैं। जो आम आदमी है वो 1 घंटे के 100 रुपए भी नहीं कमा पा रहा है, वो 8 घंटे काम कर रहा है, वो 800 को अगर हम 30 से गुना करें 24,000 रुपए आम आदमी को मिल ही नहीं रहे हैं। तो भाई साहब डिफरेंस तो ये तो करोड़ों गुना का डिफरेंस हो गया। इनको रोकना चाहिए। भाई कमाई कर ले, कितनी कमाई करेगा? मध्यम वर्गीय परिवार जन्म से लेके मरण तक टैक्स भरता है। जब वो पैदा होता है तो वहां पे जो बिल दिया जाता है उसके अंदर जीएसटी लगा रहता है। थोड़ा बड़ा हो जाता है स्कूल के अंदर जीएसटी है फीस के ऊपर, किताबें खरीदता है उसके ऊपर है, स्कूटर मोटरसाइकिल ले लेगा, बड़ा होकर कार जीप ले लेगा उसके ऊपर टैक्स है, फिर पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स है, फिर आरसी बनाएगा उसके ऊपर टैक्स है, फिर कहीं जीटी रोड से जाएगा फिर टोल लग जाएगा उसके ऊपर टैक्स है। जब वो अपनी जिंदगी पूरी करके हरिद्वार जाएगा फिर लकड़ी के ऊपर टैक्स है। बस एक टैक्स मैं समझता हूं कि जो पंडों ने छूट कर रखी है, जब फूल हरिद्वार जाते हैं वो टैक्स नहीं ले रहे बेचारे, वो कोई जीएसटी नहीं ले रहे। उनको तो जितने पैसे दो 500,000 रुपए, वो एक रजिस्टर ले रहे उसमें इंतकाल दर्ज कर दें, बस वहां छूट मिलेगी, बाकी कहीं छूट नहीं है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार।